फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका प्रेप विद प्रियंका में। तो हम लोग आज करंट अफेयर पढ़ेंगे घटनासार की करंट वार्षिकी से, जो कि केवीएस और बाकी एग्जामों के लिए बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिसे दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है, महिमा स्वामी को 29 दिसंबर 2022 को भारत के किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया? साइप्रस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी चंद्रयान-3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने के लिए समझौता किया है? अमेरिका के। वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया? सर्बिया। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो पहला है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली और तीसरा है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद में। 1 जनवरी 2023 को किससे विनय कुमार त्रिपाठी की जगह रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष पद के कार्यभार ग्रहण किया है? किसने? अनिल कुमार लाहोटी ने। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने में भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना है गरुड़ एरोस्पेस, चेन्नई। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? हेमंत गुप्ता को। हाल ही में सीमा सड़क संगठन अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर किस सुरंग का निर्माण किया है? सेली दर्रा सुरंग। भारत और जापान के बीच 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच जापान में किस नाम से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया? वीर गार्जियन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के बड़ोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय कुलपति किसे नियुक्त किया? डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी को। बीएसएफ द्वारा हाल ही में पहली बार एक थीम पार्क को कहाँ विकसित किया है? जैसलमेर, राजस्थान में। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस? वीर बाल दिवस। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को रैंक प्रदान की गई है, तीसरी। दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अनुष्का शर्मा को। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो राइट टू रिपेयर। 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु को। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन? मध्य प्रदेश। हाल ही में इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पे कमीशन किया गया? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में भारत का वह राज्य जिसने दिसंबर 2022 में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? किसने? तमिलनाडु ने। हाल ही में नैक से ए ग्रेड पाने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश में शीर्ष रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला राज्य कौन बना? तो तमिलनाडु। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वह टीका जिसे भारत सरकार 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान हेतु 2023 में क्वाड्रीवैलेंट टीके के रूप में लॉन्च करेगी। सर्ववैक एचपीवी के 4 प्रकारों 16, 17, 63 और 11 से सुरक्षा प्रदान करता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच त्वचा के संपर्क के माध्यम से बढ़ता है। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा है? मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल के निर्माण की मंजूरी दी है? तो कृष्णा नदी। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा भारत। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया? नमामि गंगे परियोजना में। दिसंबर 2022 में किस राज्य के ट्रीज आउटसाइडर फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है? हरियाणा।
वह केंद्र शासित प्रदेश जहां उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई। जम्मू कश्मीर को किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक के सभी ग्रुप एवं मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें 8 लोगों में शामिल किया गया अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे? देव जोशी को। 7 दिसंबर 2022 को इसरो ने स्पेस टेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सोशल अल्फा। दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जारी की? केरल। रिपोर्ट के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां की वेव मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर सकती है। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम और तुअर दाल को जीआई टैग दिया गया है? तेलंगाना की। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत। दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? AIMS परिसर। 18 दिसंबर 2022 को मनाया गया अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। इस वर्ष की थीम क्या थी? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। 8 से 10 दिसंबर 2022 के बीच बंगाल की खाड़ी में आए तूफान मंडौस के नामकरण किस देश द्वारा किया गया? UAE द्वारा किया गया है। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। भारतीय सेना के किस कोर ने नवंबर 2022 में राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया? सुदर्शन चक्र कोर। दिल्ली MCD के लिए हाल ही में चुनावों के बाद किसे 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय राजधानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित किया गया? आम आदमी पार्टी के बॉबी किन्नर को। 3 से 6 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में देश के कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया? 100। भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्यों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक 48वीं। 4 दिसंबर 2022 को नौसेना की स्थापना 51वीं वर्षगांठ कहाँ पर मनाई गई? विशाखापत्तनम। देश का पहला राज्य जिन्हें हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की गई वो महाराष्ट्र है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ प्रस्तावित? भोपाल, मध्य प्रदेश। तो चलिए यहीं तक अभी रहने देते हैं। अगली वीडियो में आपको अपना करंट अफेयर और हम देंगे। तब तक के लिए थैंक्स और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।